दोस्तों, आज माँ का छठा नवरात्रा है। माता कात्यायनी की आज के दिन पूजा होती है, माता की आराधना की जाती है। माता कात्यायनी हमारे हर सुख को देने वाली हैं, धन वैभव ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। तो आप माँ को आज ऐसा क्या अर्पित करें जिससे कि माँ को से आपको ये सारे वरदान प्राप्त हों। इसके साथ ही आपको मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए जादुई अक्षर और अमृत की बूंद दूंगी। तो आप मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ के नवरात्रे चल रहे हैं और इन दिनों माता की पूजा हर घर में हो रही है। हर व्यक्ति माँ को मनाने के तरह तरह के प्रयत्न कर रहा है। मैंने भी आपको बहुत सरल विधियाँ बताई हुई हैं, जिसमें मैंने आपको पहले नवरात्रि को आपको घट स्थापना इत्यादि के लिए पूरी विधि बताई थी। इसके बाद मैंने मंत्र का भी आपको जाप दिया है कि उस मंत्र का जाप करके भी आप नवरात्रि में पूरी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ मैं प्रतिदिन आपको भोग भी बता रही हूँ कि माता को आप दिन के हिसाब से माता को आप किस तरह का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक रविवार को लाइव में आपको एक अचानक धन प्राप्ति का भी आपको एक उपाय दिया था। आशा करती हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप अवश्य देखें। दोस्तों, हम प्रतिदिन तनाव से ग्रस्त रहते हैं और हमारे जीवन में मानसिक तनाव हमें इस कदर से परेशान करता है कि हमारे कोई कार्य नहीं हो पाते हैं। हम सही तरीके से सही दिशा में सोच ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। अब हमें निराशा इतनी ज़्यादा घेर लेती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये समस्या हमारे जीवन में क्यों हो रही है। हमें लगता है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया। कभी हमारे घर में बीमारियां होने लगती हैं, कभी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कभी हमें धन हानि हो रही होती है, कभी हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होता है, या कभी हमारी जॉब में हमें दिक्कत आ रही होती है। तो ये सारी समस्याएँ क्यों हो रही हैं, इसके लिए मैं आपको प्रतिदिन जादुई अक्षर और अमृत की बूंद देती हूँ, जो कि ग्रहों पर आधारित हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हो, आप विश्व में किसी भी देश में रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत के बाहर किसी भी देश में रहते हो, ये समान रूप से 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। इन प्रयोगों को करके 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 20 वर्ष के नवयुवक से लेकर 30 वर्ष के व्यक्ति से लेकर सारी महिलाओं को लेकर सभी अपने मानसिक तनाव से इस प्रयोगों को करके मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि जो मैं ये प्रयोग देती हूँ आपको, ये प्रतिदिन के ग्रह गोचर के आधार पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन के एक प्रयोग के द्वारा आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। आपके जन्मांक के एक ग्रह को अगर वो पीड़ित होता है तो उसकी पीड़ाएं शांत होने लगती हैं, कमज़ोर होता है तो उसमें बल आता है, और शुभ होता है उसकी शुभता बढ़ने लगती है। इस तरह से जब आपके जन्मांक के 9 ग्रह संतुलित होने लगते हैं, साथ में ही आपका जो मन है वो पॉजिटिव होने लगता है, आपका दिल लकी होने लगता है, तो आपके जीवन से ग्रह की पीड़ाएं शांत होने लगती हैं, साथ में आपका मन प्रसन्न होने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, आपकी ऑरा पॉजिटिव होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन प्रयोगों से बढ़ने लगती है। इतने सारे लाभ मिलते हैं और मात्र ये 1-1 मिनट लगता है इनमें। इन प्रयोगों में आपके प्राकृतिक चीज़ वस्तुओं यानी किचन के सामान से ही आपके ये प्रयोग हो जाते हैं। तो आपको इन प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए। अगर आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं और आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं है या आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो इन प्रयोगों को आप कीजिए। आप कुछ ही दिन में आप देखेंगे, लेकिन आपको निरंतर दोनों प्रयोग एक साथ करने होंगे। आप कुछ ही दिनों में आप महसूस करने लगेंगे कि आपकी कितनी सोच पॉजिटिव होने लगी है। जिन आपको समस्याओं के आपको निदान नहीं मिल रहे थे, उनके अब समस्याओं के आपके निदान मिलने लगे हैं, आपके कार्य बनने लगे हैं और आपको जीवन में सकारात्मकता आने लगी है। 22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। आज का राहु काल है 1:26 से 2:52 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:39 से 12:24 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज आपको अमृत की बूंद में पहले अगर आप माता की पूजा कर रहे हैं तो माता को हल्दी का तिलक अर्पित कीजिए, उसके बाद अपने माथे पर लगाइए। अगर माता की पूजा नहीं कर रहे हैं तो आपको नहाने के बाद
स्नान के बाद आपको एक हल्दी का तिलक अवश्य लगाना है। आप माता की पूजा करें, आपने हल्दी का तिलक लगाया तो साथ में आप मिश्री का भी भोग लगाइए। अगर आप माता की पूजा नहीं कर रहे हैं तब आप मिश्री का सेवन नाश्ते में अवश्य कीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। क्योंकि आज माता का छठा नवरात्रा है, माता कात्यायनी का दिन है, तो कात्यायनी माँ को आज शहद का भोग अर्पित करने से माता आपके जीवन में शहद जैसी मिठास घोल देती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपके धन वैभव ऐश्वर्य सभी में आपके वृद्धि होने लगती है और माता आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगती हैं। तो माता को आप शहद अर्पित करें, उसके बाद उस शहद को आप भोग स्वरूप ग्रहण कर लें। आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा। इस रा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आपको उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए और उसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका रा ही होना चाहिए। आप ये मेरे प्रयोग कर रहे हैं तो अपने अनुभव शेयर कीजिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर। आप अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही घंटी का बटन ऑल पर कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आपको कोई असुविधा ना हो, आपको मेरे चैनल को ढूंढना ना पड़े और आपका मेरा चैनल आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके साथ ही आप मेरे वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्किल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते जाइए और लोगों को प्रेरित कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि और अधिक से अधिक लोग इन प्रयोगों को करके अपने जीवन से तनाव से मुक्ति पा सकें और शुभता प्राप्त कर सकें। क्योंकि मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। मैं इसीलिए मेरा उद्देश्य भी यही है। मैं ना तो आपसे महंगी महंगी विधियाँ करा रही हूँ, ना आपको महंगे महंगे रत्न पहनने के लिए कह रही हूँ और ना आपसे कोई अन्य खर्च करा रही हूँ। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग कराकर जिसमें आपकी समय की बचत होती है, साथ में आपकी कोई धन नहीं लगता, क्योंकि वो किचन की आपके वस्तुओं से ही ये प्रयोग हो जाते हैं। तो आप इनको कीजिए ज़रूर और इनसे शुभता जो प्राप्त हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक 9 नंबर वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से लिखकर एक छोटी सी हल्दी की गांठ उसमें बांध कर आप अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। जिनका बर्थडे है वो करेंगी और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो पति पत्नी दोनों करेंगे। ये आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। मेरे जो प्रयोग अगर मंदिर के मैंने आपको बताए हुए हैं तो उन्हें आप महिलाएं पीरियड्स के दौरान ना करें। मैंने आपको मंगलवार को एक विवाह के एक उपाय दिया हुआ है, जिसमें कि जिन युवक युवतियों के विवाह नहीं हो रहे हैं, उन्हें कोई समस्या है, तो उसके लिए वो उस प्रयोग को करके अपने विवाह की सारी अड़चनों को दूर कर सकते हैं। तो मेरा वो एपिसोड आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य चेक कीजिए। अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो आप अवश्य कीजिए, क्योंकि ये मंत्र इतना प्रभावशाली और गुप्त मंत्र है। माता गौरी की आराधना से नवरात्रि में आपको मिल गया है तो आप तुरंत शुरू कर दीजिए इस मंत्र को, बिना ये सोचे कि आप 2 दिन में 4 दिन में शुरू करें, क्योंकि नवरात्रि के दिन बहुत शुभ होते हैं। माता गौरी का आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रयोग को आप शुरू कर दीजिए। इस प्रयोग को इतना चमत्कारी है कि कुछ ही दिनों में आपका रिश्ता तय हो जाएगा। तो पूरे श्रद्धा के साथ इस प्रयोग को आप शुरू कीजिए। मैं आपको ऐसे ही अनोखे और दिव्य प्रयोग प्रतिदिन देती हूँ और देती भी रहूँगी। आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही प्रयोगों के साथ।